कर सकता है। आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो और कोई सवाल ये पूछ सकता है कि ये काम कौन करता है, तो उसका जवाब भी दे सकते हो। अगर पूछे एक्शंस क्लास क्या क्या कर सकता है, तो तुम बोल सकते हो कि ये माउस ओवर कर सकता है। क्या कर सकता है? माउस ओवर। लेकिन माउस ओवर के लिए जो मेथड है उसका नाम माउस ओवर नहीं है, मेथड का नाम क्या है? मूव टू एलिमेंट। क्लियर है ना ये बात? दूसरी बात हम लोग ये देखे थे कि एक्शन क्लास और क्या कर सकता है? राइट क्लिक कर सकता है। लेकिन राइट क्लिक के लिए जो मेथड है उसका नाम राइट क्लिक नहीं है, उसका नाम क्या है? कंटेक्स्ट क्लिक। तीसरा, ये एक्शन क्लास क्लिक भी कर सकता है। क्या कर सकता है? क्लिक भी कर सकता है। लेकिन एक अंतर और समझाया था, क्लिक तो वेब एलिमेंट भी करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो मेरे भाई अंतर ये है कि जो क्लिक है वेब एलिमेंट वाला सिर्फ क्लिक करता है, और लेकिन एक्शन क्लास वाला क्लिक पहले वहां माउस ले जाता है तब क्लिक करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल वेब एलिमेंट वाला क्लिक काम नहीं करता, तब हम लोग कौन सा क्लिक यूज करते हैं? एक्शंस वाला। और बताओ भाई, हमने आपको एक चीज और समझाई क्या, कि भाई सेंड कीज भी कर सकता है। ये क्या कर सकता है? सेंड कीज भी कर सकता है, और क्लिक एंड होल्ड भी कर सकता है ना, और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता है, स्क्रॉल भी कर सकता है। स्क्रॉल के भी दो मेथड थे ना, एक था स्क्रॉल बाय अमाउंट और एक था स्क्रॉल टू एलिमेंट। एक और भी था, उसके चक्कर में भी मत पड़ो, स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन दो मेथड तो पता है ना, स्क्रॉल टू एलिमेंट और स्क्रॉल बाय अमाउंट। तो देखो इतनी चीजें कर सकता है। तो पहले तो इतना पता होना चाहिए कि ये क्लास क्या क्या कर सकती है। या तुमसे कोई ऐसे उल्टा सवाल पूछे कि स्क्रॉल करना है तो क्या करोगे, एक पेज को स्क्रॉल करना है तो क्या करोगे, तो कहोगे स्क्रॉल करने के दो तरीके हैं। कहाँ है? ये एक्शंस क्लास के अंदर है। वहां दो मेथड हैं, एक है स्क्रॉल बाय अमाउंट जिसमें हम दे सकते हैं क्या, कितने पिक्सल नीचे जाना है। जैसे ये देखो यहाँ लिखा है 0,1500, मतलब क्या? 0 मतलब x, मतलब कुछ नहीं, x 0 का मतलब बस हमें दाहिने से बाएं नहीं जाना हमें, और y क्या है? 1500 ना, हमें 1500 पिक्सल क्या जाना है? ऊपर से नीचे जाना ना। और दूसरा बताओगे, एक होता है सर स्क्रॉल टू एलिमेंट, जिसमें हमको नंबर बताने की जरूरत नहीं है, बस हम एलिमेंट का क्या बता देते हैं? वेब एलिमेंट बता देते हैं कि कहाँ हमको स्क्रॉल करके पहुंचना है, तो वो अपने आप वहां स्क्रॉल करके पहुंच जाए। ये पूछेंगे राइट क्लिक कैसे करोगे, तो कहोगे एक्शंस क्लास में मेथड है कंटेक्स्ट क्लिक, उसके थ्रू हम कर देंगे। बोलो, बता लोगे ना? इसके बाद और हमेशा हर लाइन के लास्ट में जोड़ोगे क्या? डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। इतनी बात भी समझ में आती है? अच्छा, एक और लास्ट क्लास में हम जब जा रहे थे, जाते समय हम ये बात बोले भी थे कि भाई इसकी एक बड़ी खूबी है इस एक्शंस क्लास की, कि इसका हर मेथड अपना ही ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिटर्न। और देखते हैं जरा इसका कुछ फायदा ये देखते हैं। अभी फिलहाल ये सब तो दुनिया भर का कोड लिखा था, सारा कोड कर देते हैं फिलहाल। क्या हम कमेंट सब हटाओ, ठीक, सब हो गया क्या? कमेंट आते हैं नीचे, हमें करना है क्या बता रहे हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। कितना अच्छा इंग्लिश में नाम होता है चीजों का। ड्रैग मतलब क्या? किसी चीज को घसीटना या खींचना। ड्रॉप करने का मतलब क्या? कहीं छोड़ देना। कितना बढ़िया फंक्शनलिटी का नाम है क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसी एप्लीकेशन में आ जाओ। आगे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब मान लो यहाँ पे, अच्छा अरे ये नहीं होता कुछ भी, कहीं भी किसी को ड्रैग करके कहीं भी ड्रॉप कर दोगे। अरे मेरे भाई, इसको ड्रैग ड्रॉप करने लगोगे तो कुछ होगा? अरे डेवलपर जहाँ बनाया रहेगा वहां होगा ड्रैग एंड ड्रॉप, कहीं भी होगा। पहले कैसे पहचानोगे कि यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप होगा कि यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा? पहले ये पहचानना सीखो। और ये जो माउस नहीं है तुम्हारा, ये जो एरो जैसा बना है, तीर जैसा, जहां ड्रैग एंड ड्रॉप होता है उसका देखना चिन्ह बदल जाएगा। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्रॉस हेयर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रॉस हेयर बोलते हैं। ऐसा जहां ऐसे माउस हो जाए वहीं ये चीज लगेगी, कहीं भी मनमानी नहीं कर दोगे। जैसे
अब जैसे देखो, अच्छा यहां से करेंगे तो होगा ड्रैग एंड ड्रॉप मेरे भाई, यहां से करके देखो, नहीं होगा, करो, कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन यहां से करें तो देखो, यहां से हो गया कि नहीं हो गया? तो ये है क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो बोलो कहां, किसको कहां करना चाहते हो? जैसे मान लो ये लिखा है क्या, टॉप परचेज ऑर्डर, और इसको ले जाना चाहते हैं हम एकदम नीचे, कहां, टॉप ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलो ड्रैग किसे करोगे, ऊपर वाले को ना, ड्रॉप कहां करोगे, नीचे वाले पे। अच्छा तो भाई कैसे करोगे, चलो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू करके एक्शंस क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक्शंस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मांगता है पैरामीटर में क्या, ड्राइवर। यार याद करो भाई, कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट मत भूलो यार, फिर से देख डालो एक दिन अगर दिक्कत हो तो। कि जब भी यहाँ पे देख रहे हो एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा, अगर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, एरर आए, कर्सर ले जाओ और बोले ऐड आर्गुमेंट टू मैच, तो तुरंत समझ जाना, तुरंत समझ जाना कि इस क्लास के अंदर देखो ऐड आर्गुमेंट टू मैच लिखा है और एक्शंस के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है, वेब ड्राइवर। तो तुरंत समझ जाना एक्शंस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और जो पैरामीटर में वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तुम कहोगे वेब ड्राइवर का मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्रोम ड्राइवर का तो है, वो भी भेजो चलेगा। हो गया ना, ये याद रखना, भूलना नहीं है, पहले ये करना है, फिर एक्ट डॉट, अच्छा क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। कौन सा मेथड कॉल करें, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन हम इसको कॉल नहीं करेंगे, हम ड्रैग एंड ड्रॉप को कॉल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एक्शंस क्लास आपको बड़ी चीजें देता है, जरा देखते हैं कैसे होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। आप परचेज ऑर्डर पे क्या करो, क्लिक करो। अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे होता है, कहीं जाके क्लिक करते हो, छोड़ते नहीं हो, क्लिक करके पकड़े रहते हो। इसके लिए तुम्हारे पास एक मेथड है, कौन सा, क्लिक एंड होल्ड। ड्रैग एंड ड्रॉप जो कैसे होता है, अगर हम इसको सिलेक्ट करें, क्लिक एंड होल्ड किया, फिर माउस अपना घुमाया, कहीं ले गए, यही तो है मूव टू एलिमेंट। और इसके बाद कहीं ले जाके क्या किया, उसे छोड़ दिया। और इसी को छोड़ने को ही अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, रिलीज। क्या बोलते हैं, रिलीज। एक तरह से देखा जाए तो ड्रैग एंड ड्रॉप तीन कामों से मिलकर बना है, एक क्लिक एंड होल्ड, दूसरा मूव टू एलिमेंट, और तीसरा छोड़ने के लिए ड्रॉप नहीं, मेथड का नाम क्या है, रिलीज। तीन काम कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। क्या, क्लिक एंड होल्ड, मूव टू एलिमेंट, और क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। जरा करके देखते हैं मेरे भाई, कहाँ है हमारे पास, यही है ना क्लिक एंड होल्ड। किसको करना है, टॉप परचेज ऑर्डर को। तो क्या करोगे, राइट क्लिक करके इसे क्या कर दोगे, इंस्पेक्ट। यार इसका एक्सपाथ लिख लोगे, लिखे थे इसमें तो यार, चलो देखते हैं। नहीं चलेगा ना, ये स्पेस दिक्कत करेगा। कंटेंट्स पढ़ाया गया है कि नहीं, अभी नहीं पढ़ाया है, कंटेंट्स नहीं पढ़ाया गया। अच्छा एक काम करते हैं, देखते पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ से कहाँ तक काम कर रहा है। तो यार यहाँ तक कर रहा है, यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप काम कर रहा है ना, यहाँ बदल जा रहा है, यहीं पे क्या है, ऐसे करें तब इसको क्या पढ़ाया गया तुम लोगों को एक्सपाथ में, इंडेक्सिंग बताई गई है ना। मतलब चलो एक अच्छे एक जुगाड़ ये भी तो बताया गया है, किसी का एक्सपाथ लिखना हो, कुछ ना समझ में आए, जैसे इसी बी का लिखना है ना, इसी का एक जुगाड़ और होता है। चलो अभी के लिए देख लो, क्या करो, इस पर राइट क्लिक करो, कर दिया, और इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा कॉपी, आ गया, और यहाँ पे चाहो तो कॉपी एक्सपाथ या कॉपी फुल एक्सपाथ, क्या यूज़ करें बताओ, कोई यूज़ कर सकते हो। हमने बताया कि नहीं कभी इसके पहले, नहीं बताया। देख लो, चाहे किसी का एक्सपाथ बनाना हो, अभी देख लो, अभी इसको समझाएंगे बाद में। लेकिन राइट क्लिक करना, कॉपी करना, चाहो तो क्या यूज कर लो, कॉपी एक्सपाथ, चाहो तो यूज कर लो क्या, कॉपी फुल एक्सपाथ, यही कर ले क्या। चलो क्लिक कर दिया, फिर क्या किया भाई देखो। अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए क्या करना है, पहले इस पे करना है क्या, क्लिक एंड होल्ड।
और वेब एलिमेंट में भेजना है वही जिसको करना है, क्या लिखेंगे, ड्राइवर डॉट एक्सपाथ। तो आ ही गया है ना, दिख गया ना कैसे निकाले हम, लेकिन बड़ा बेकार एक्सपाथ देगा ये। चलो अभी काम चलाने के लिए क्या है, ठीक है, लिख देते हैं वेब एलिमेंट। अरे यार देखो बहुत कुछ मेहनत नहीं किए ना, हम क्या किए, बस कॉपी किया, राइट क्लिक किए, कॉपी का ऑप्शन आया, कॉपी फुल एक्सपाथ की, जो आया कॉपी करके क्या कर दिए, इतना तो कर लोगे ना। कहीं फंस जाओ तो अभी के लिए ये यूज करो, अभी इसका सोल्यूशन देंगे। तो भाई क्या करना है, क्लिक एंड क्या करना है, क्लिक एंड होल्ड करना है, फिर लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद क्या करना है, फिर मूव टू एलिमेंट करना है। कहाँ, लेकिन कहाँ मूव टू एलिमेंट, कहाँ माउस लेके जाना है, पकड़ लिए, इसके बाद माउस लेके कहाँ जाएंगे, जहां उसको हमें क्या करना है, छोड़ना है। मान लो छोड़ना है कहाँ, आप ऑर्गेनाइजेशन पे, तो राइट क्लिक करेंगे, इसको भी क्या किया, इसका भी एक्सपाथ वही जुगाड़ से निकालते हैं। कैसे, राइट क्लिक किया, कॉपी में गए, कॉपी फुल एक्सपाथ। अब लिख देते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। चलो बन गया जुगाड़ से। और इसके बाद जहां ड्रॉप करना है, और इसके बाद हमें अंतिम में क्या करना है, एक मेथड इसका और कल नहीं बताए थे, आज जान लो। एक मेथड कौन सा है, रिलीज। तो कहाँ छोड़ना है, जहां ड्रॉप कर रहे हो वही ना, तो ये लिख दिया डॉट, देखें चलता है, मूव टू एलिमेंट। हाँ भाई, कहाँ माउस लेके जाना है, यहाँ क्या करना है, ड्रॉप करना है, चला है? देखो होता है, नीचे तो बगल आ गया ना नीचे, ये रास्ता किए ना, लेकिन यार ये देखो चल तो गया, लेकिन ये रास्ता सही नहीं। एक तो तरीका बताए हैं क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप कॉल कर दिए होते, कैसे किए होते, देखो इसी काम को करने का एक तरीका क्या बताए थे, कि तुम बना दो क्या, एक्ट डॉट, कौन सा मेथड था मैम बताई थी, ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसे ड्रैग का पहले वाले को ड्रैग वाला भेज दो, दूसरे में ड्रॉप डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। बताओ अच्छा, तुमको पता है ना कि किसे ड्रैग करना है और किसे ड्रॉप करना है ना, एक को ड्रैग करना है और दूसरा जहां पे हमें ले जाके क्या करना है, ड्रॉप करना है। दोनों का वेब एलिमेंट बना है ना, जरा आप ध्यान से देखना क्या लिखा, डॉट मेथड, कोई भी कॉल कर सकते हैं। चलो एक मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम रखते हैं क्या, क्लिक एंड होल्ड। पैरामीटर में क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट, तो उसका दे देते हैं जिसको ड्रैग करना है, दे दिया। अच्छा ये बताओ, क्लिक एंड होल्ड मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, सब लोग पढ़ो। एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट ना, तो आगे डॉट लगाएंगे तो एक्शंस क्लास के मेथड फिर से आएंगे कि नहीं आएंगे। अब इसी में एक मेथड कॉल करने क्या, मूव टू एलिमेंट, क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट, और किसका, इसे ड्रॉप करना है, छोड़ना है। बताओ ये मूव टू एलिमेंट भी क्या रिटर्न कर रहा है, बताए थे ना, इस क्लास का हर मेथड एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो डॉट लगाओगे फिर से मेथड की लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। अब इसी में एक मेथड है जिसका नाम क्या है, रिलीज, और हम तो कहते हैं वेब एलिमेंट वाला मत कॉल करो, मूव टू एलिमेंट से तो वो सही जगह क्या हुआ है, पहुंच ही चुका है ना, तो बस लिख दो क्या, रिलीज। ऐसे एक लाइन में ये भी तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा, यही तो है एक्शंस क्लास इक्वालिटी।
कि तुम अपने हिसाब से उसके मेथड्स जोड़ के एक नया एक्शन बना सकते हो। सोचो, ड्रैग एंड ड्रॉप करना था ना, हमने क्या किया, क्लिक एंड होल्ड, मूव टू एलिमेंट और किसको, रिलीज, तीनों को जोड़ा और बन गया क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। कल पूछ रहे थे ना कि सर लास्ट में तो क्या जोड़ना पड़ता है, बिल्ड। यार क्यों जोड़ना पड़ता है, समझो। ये मेथड का नाम क्या है, बोलो क्या नाम है मेथड का, बिल्ड ना। बिल्ड मतलब क्या है, बनाना। बिल्ड मतलब क्या हुआ, बनाना। तो जानते हो ये बिल्ड मेथड यही करता है। ये जो तीनों एक्शन तुम उसको बताए होते हैं करने को, इनको क्या करता है, बिल्ड करता है, जोड़ता है। ये तीन काम भले हो रहे हैं लेकिन तीन काम अलग अलग नहीं है। ये तीनों काम कैसे हैं, एक साथ। देखो, अच्छा एक चीज, एक काम करते हैं, ये कर दो, चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये लाइन मेथड कॉल करने से क्लिक एंड होल्ड नहीं होता, लास्ट में जोड़ना पड़ता है क्या, डॉट बिल्ड। इसका काम है जितने एक्शन आपने बताए हैं उनको जोड़ के एक नया एक्शन बनाना। इसीलिए नाम इसका क्या है, मेथड का, बिल्ड। इसीलिए लास्ट में करते हैं बिल्ड और लास्ट में फिर लिखते हैं क्या, डॉट परफॉर्म। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, परफॉर्म का मतलब जो बनाए हो परफॉर्म कर दो, मतलब अप्लाई कर दो या कर दो। इसीलिए तो अंतिम बिल्ड करने से भी काम नहीं चलेगा जब तक क्या नहीं जोड़ोगे। इसीलिए तो जो होता है इसमें हर लाइन में लास्ट में क्या जोड़ते हैं हम लोग, बिल्ड डॉट परफॉर्म। कि अगर 2-3 एक्शन हो, 4 एक्शन हो, तो चारों को जोड़ के कुछ बना ले। अरे मेरा मन की, अगर हमें मान लो हमने ऐसे चलाया और नहीं चला, क्या करेंगे हम, क्योंकि भी ऐसा होता है, ये चला दिए सही चला, ये अभी तो ये चला दोगे चल जाएगा, लेकिन नहीं चला तो क्या करेंगे, किसी के पास शिकायत लेके नहीं जाएंगे। जानते हो क्या करेंगे हम कहेंगे क्लिक एंड होल्ड नहीं कर पा रहा है, एक काम करते हैं, पहले करते हैं क्या, मूव टू एलिमेंट, किस पे, इसी ड्रैग पे, तब करेंगे क्लिक एंड होल्ड, तब मूव टू एलिमेंट, तब रिलीज, तब, और शायद चल जाए। तो ये एक्शंस क्लास आपको ये सुविधा, ये लिबर्टी देता है कि आप कई एक्शंस को जोड़ के मनचाहा एक्शन बना सको। और ये अलग अलग नहीं चलेंगे मेरे भाई, ये इन चारों को जोड़ के एक बना देगा और फिर एक लय में चारों अपने काम करेंगे। इसीलिए कहा गया, जोड़ा गया क्या, लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। क्लियर है। अच्छा एक बात और बता दें आपको यार, इंटरव्यू में आजकल पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे है ना बिल्ड नहीं जोड़ा, अच्छा ये बताओ इस लाइन में कितने एक्शन है, इसमें तो एक है, इसमें कितने हैं, 4, 3 नहीं, अपने एक और जोड़ दिया, कितने बन गए, 4, और इसमें कितने हैं, 1। तो अगर एक ही एक्शन है तो सीधे परफॉर्म कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा है तो डॉट बिल्ड, तब डॉट टू बिल्ड क्या करेगा, उन एक्शंस को जोड़ के एक नया एक्शन बनाएगा और फिर उसको परफॉर्म क्या करेगा, चलाएगा। तो ये इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। ये जितने मेथड बताए उतना तो करता ही है, अब उसके मेथड्स को जोड़ के कुछ नया भी बना सकते हो, इसकी ये असली क्वालिटी है। जैसे तुम्हारा कहीं क्लिक नहीं चल रहा है, वेब एलिमेंट वाला, क्या करोगे, एक्शन वाला करोगे। एक्शन वाला भी नहीं चल रहा है तो क्या करोगे, डबल क्लिक ट्राई मारोगे, वो भी नहीं चल रहा है तो उसका ऐसे करो कि पहले मूव टू एलिमेंट करेंगे फिर क्लिक करेंगे, शायद चल जाए। तुमको लगेगा सर ऐसे कैसे, अरे यार ऐसे ही होता है, तो रियल लाइफ में चीजें नहीं चल रही हैं तो हम लोग कुछ नया नया क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, चल जाता है, खुश हो जाते हैं, चलो भैया काम आगे बढ़ा। तो ये एक्शंस क्लास ये सुविधा आपको देता है कि आप, और ये सुविधा कहाँ से दे पाता है, सिर्फ इसी कंसेप्ट की वजह से कि इसके हर मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करता है। तभी तो डॉट डॉट लगा के 3-4 ठो कॉल कर लिए, और बिल्ड ने सबको क्या किया, जोड़ दिया, और परफॉर्म ने उस चीज को क्या किया, चला दिया, परफॉर्म कर दिया। आई बात समझ में आप, एक्शन क्लास अब क्लियर है। मतलब जितना सिखाए वो तो कर ही सकते हो, फिर अपने मन का भी बना सकते हो, 2-3 चीज जोड़ दो।
तुम्हारा काम ऐसे नहीं हो रहा चलो ये चीज भी तुम जोड़ के देखे शायद काम कर जाए। कर जाए। क्लियर है ये? Yes, sir. हाँ एक्शन, अच्छा हाँ देखो पहली बात तो देखना, हमेशा अंतर देखना, एक्शंस वर्ड अलग है, एक्शन वर्ड अलग है। जैसे ये जो देखो बिल्ड मेथड है, ये सारे मेथड क्या रिटर्न कर रहे थे? एक्शंस का ऑब्जेक्ट। देखो मूव टू एलिमेंट हो चाहे रिलीज हो चाहे जो हो, सब लोग रिटर्न कर रहे हैं किसका ऑब्जेक्ट? एक्शंस। और ये जो बिल्ड मेथड है ये भी किसका मेथड है? एक्शंस का। लेकिन जब ये बिल्ड मेथड कॉल करते हो देखो ये क्या रिटर्न करता है? एक्शन। कोलन के बाद होता है ना रिटर्न टाइप, यही कोलन है, ये रिटर्न टाइप है। तो ये कभी कभी यहाँ पूछ भी लेते हैं इंटरव्यू में कि बिल्ड मेथड क्या किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, बिल्ड मेथड क्या रिटर्न करता है? एक्शंस। मत बोलना, क्या बोलना? एक्शन। और ये जो परफॉर्म मेथड है वो किसका है? एक्शन। एक्शन में भी है और एक्शंस दोनों में। लेकिन ये याद रखना इस क्लास के सारे मेथड अपना ही ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं। एक बात ये सब याद रखना। लेकिन जो बिल्ड मेथड है वो रिटर्न करता है एक्शंस का नहीं, एक्शन। बड़े काम कर सकते हो इससे ना, कहीं माउस ओवर, राइट क्लिक, डबल क्लिक, है ना, स्क्रॉल करना, ऊपर जाना, नीचे जाना, सारे काम कर सकते हो। कैसे? तुम इसी से, एक्शंस क्लास। क्लियर है ये? तो आप लोगों का कौन कौन सा हो गया? एक्शंस हो गया और सेलेक्ट हो गया और वेबेलीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये तीनों तो याद रखिए और बेसिक चीजें तो अब से पूछा भी जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ते जा रहे हो अब इतना धीरे धीरे करके क्या करो, इतना भाई याद करो यार, नहीं समझ में आ रहा याद तो करो, इतना तो कर सकते हो। सेलेक्ट में सर एक दो मेथड नहीं हुआ है। हाँ वो भी आगे बताया जाए। अच्छा ये बताओ सब क्लियर है ये सब? अच्छा आज हम लोग बड़ा एक एक्सपाथ बनाने का एक तरीका देखे ना, यस सर। किसी का भी एक्सपाथ बनाना हो पहले बनाते थे एट्रीब्यूट वैल्यू 3 पास करते थे। एक तरीका ये बता दिया, अच्छा इसका बनाना है, मान लो इसका बनाना है, क्या करेंगे? राइट क्लिक करके पहले इसे क्या करेंगे? इंस्पेक्ट, ये आ गया। फिर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी फुल एक्सपाथ आएगा और इसे कर दे क्या है, नोटपैड पे चाहो तो क्या कर दे, ये भी एक्सपाथ है मेरे भाई और ये काम कर रहा है। अच्छा कैसे काम कर रहे हैं हम? काम कर रहा है, लो किसका बनाए थे? इसका बनाए थे ना, इसी का। देखो चेक करके देखें, इंस्पेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। कैसे चेक करते हो एक्सपाथ सही है गलत है? कंट्रोल F करते हो और एक्सपाथ कॉपी करके क्या कर देते हो? पेस्ट। देखो मेरे भाई हाईलाइट कर रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं? वही करें, ये एक्सपाथ के लिए दिख रहा है, ये भी एक्सपाथ ही है। तो पहले तो एक काम कर, ये देखते हैं कि यार ये काम कैसे कर रहा है। सवाल उठता है कि नहीं कि ये काम कैसे कर रहा है यार, कैसे? देखो बढ़िया से हाईलाइट कर रहा है कि नहीं। अच्छा इसी का एक एक्सपाथ तो ये है, यहाँ नोटपैड पे लिखा है। इसी का दूसरे तरीके से बनाए, कैसे बनाते थे हम लोग? राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? क्वेरी अंडरस्कोर स्ट्रिंग, कंट्रोल F डबल स्लैश क्या लिखेंगे? टैग नेम @ एट्रीब्यूट क्या था? नेम इक्वल्स टू और वैल्यू। ये भी है ना। तो देखो भाई ये भी एक्सपाथ है जो हम बनाए हैं खुद से, और ये भी एक एक्सपाथ है जो क्रोम से बोले बना के दे दो तो वो भी बना के दे दे। अब सवाल उठता है ये कि ये एक्सपाथ तो काम कर रहा है, कैसे? समझाया गया है तुमको ना क्या, कि पहले डबल स्लैश क्या पढ़ेगा? इनपुट। तो पूरे पेज पे ढूंढेगा किसका किसका टैग क्या है? इनपुट है। जैसे देखो पूरे पेज जैसे तुमको ये भी दिखेगा यार, सब दिखता है। लो आया 1/82 ना, 82 आया ना। क्या मतलब? पेज डबल स्लैश इनपुट लिखा 82 आया, मतलब क्या? पेज पे ऐसे 82 एलिमेंट हैं जिनका टैग क्या है? इनपुट है। और फिर देखो अब, लेकिन पूरा पढ़ेगा तो क्या, पहले मान लो पूरे पेज पे 200 एलिमेंट। अच्छा ये कैसे पता करोगे पूरे पेज पे कितने हैं? देखो कैसे पता कर रहे हैं। डबल स्लैश लिखा ना और क्या लिखो?
कितने हैं? 1781 टोटल इस पेज पे एलिमेंट है। जो पेज खुला है अभी सामने, कितने हैं? 1781। उसमें से भी 82 कैसे हैं? इनपुट टैग वाले। तो मतलब कैसे काम करता है ये? ऐसे तो काम करता है, जाएगा ढूंढने तो टोटल 1781, पहले छांटेगा कि कौन कौन है जिनका टैग क्या है, इनपुट है। तो कितने लोग को छांट लेगा? 82 लोग को। फिर इसके बाद ये पढ़ेगा, फिर उन 82 में से छांटेगा ऐसा कौन है जिसका नेम क्या है, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, क्वेरी अंडरस्कोर स्ट्रिंग। तो 82 में ऐसा एक ही है, वो मिल जाएगा, ढूंढ लेते हैं। तो समझ में आया कैसे ढूंढता है ये? बोलो, ढूंढ लोगे ना? यही ढूंढने का तरीका है ना इसका। ये सबको समझ में आ रहा है? बोलो। लेकिन ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम नहीं करता। चला देखते हैं इसको, ये कैसे काम करता है। लेकिन देखो यार, काम तो कर रहा है ये भी। जैसे ये हाईलाइट कर रहे हैं, ये भी कम नहीं है। देखो ये भी कह रहा है भाई हम भी तो हाईलाइट कर रहे हैं। कमी देखें तो एक तो ये दिख रही है बहुत बड़ा है ना, उससे कंपेयर करें तो बहुत क्या है, बड़ा है। एक कमी ये महसूस हो रही है, और लेकिन कमियां भी और भी हैं इसमें। चलो देखते हैं क्या। लेकिन पहले ये देखते हैं ये काम ही कैसे कर रहा है। बताओ HTML सबको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? बोलो भाई, पीछे तक दिख रहा है? ये बताओ एक पेज कहाँ से शुरू होता है? देखो सामने, देखो कोई भी एक वेब पेज हो जो सामने दिख रहा है, वो हमेशा शुरू कहाँ से होता है? HTML से। दुनिया का कोई भी वेब पेज उठाओ यार, कोई वेब एप्लीकेशन उठाओ, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे अमेजन, चाहे जो, हर कोई शुरू कहाँ से होगा? HTML से। HTML एक टैग है, यहीं से शुरुआत होती है। फिर देखना क्या मिलेगा जानते हो? समझो इसको। इस HTML के अंदर देखो। अच्छा, HTML के बारे में क्या जानते हो? जिस टैग पे शुरू होती है उसी टैग पे क्या होती है? खत्म होती है। याद रखना यार ये बात। HTML पे शुरू हो रही है तो HTML पे क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ये जो दोनों दिख रहे हैं, दोनों जानवर, ये कहाँ है? HTML के अंदर ही है ना। कैसे हम कह रहे हैं अंदर? देखो वो बता दिया भैया मेरा बाउंड्री कहाँ है, हम यहाँ शुरू होते हैं और यहाँ खत्म होते हैं। तो जो उनके इसके बीच में आएंगे वो इसके अंदर है कि नहीं है? बोलो। तो यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग क्या ना, अगर रिलेशन, रिश्ते वाइज बात करें, रिलेशन वाइज, तो हम यहाँ बोलते हैं पेरेंट और चाइल्ड। क्या रिलेशन है ये? हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? HTML पेरेंट है और हेड और बॉडी दोनों क्या है? चाइल्ड है। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो। हेड और बॉडी, अगर हम कोई रिलेशन, कोई तुमसे पूछे कि भैया इनका रिश्ता बताओ, तो बोलोगे HTML क्या है? पेरेंट। और हेड क्या है? चाइल्ड। बॉडी क्या है? चाइल्ड। देखो दिख रहा है भाई, अपने मन से थोड़ी कुछ बता रहे हैं। बस ये बता दिए, इस रिश्ते को नाम दे दिए। रिश्ता तो है ना कि इसके अंदर है ये दोनों, इसी रिश्ते को क्या है, हम लोग क्या नाम देते हैं? पेरेंट और चाइल्ड। बोलेंगे HTML पेरेंट है, हेड और बॉडी चाइल्ड, हेड और बॉडी चाइल्ड। अब मतलब हेड बॉडी HTML के क्या है? चाइल्ड। लेकिन HTML हेड बॉडी का क्या है? पेरेंट। हमारे यहाँ नहीं होता। जैसे बाप बेटे हैं, बेटे से पूछोगे वो तुम्हारा क्या है, तो बताएगा क्या है भैया मेरा बाप है। बाप से पूछोगे तो क्या बताएगा? बेटा। तो वैसे सेम ये भी है। हेड बॉडी से पूछोगे HTML कौन है, तो बोलेगा क्या? दोनों बोलेंगे मेरे पेरेंट है। लेकिन HTML से पूछोगे हेड बॉडी तुम्हारे क्या है, तो बोलेगा मेरे चाइल्ड है। अब हेड और बॉडी आपस में क्या है? एक बाप के दो बच्चे हो तो वो आपस में क्या होते हैं? भाई बहन। तो भाई हो, भाई भाई, दो भाई भी तो हो सकते हैं, दो बहन भी हो सकती हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में एक बड़ा कॉमन वर्ड लगता है यार, क्या? सिबलिंग। सगे भाई बहनों को जो होते हैं, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, क्या वर्ड यूज करते हैं? सिबलिंग। अगर पूछे कोई हेड और बॉडी का आपस में क्या रिलेशन है, तो बोलोगे हेड बॉडी आपस में क्या है? सिबलिंग है। रिश्ता पकड़ना समझ गए? अब तो देख के बता दोगे ना कौन किसका क्या लगता है। चलो यही पकड़ना ही है इसमें में। अच्छा, तो ये भी बता दें, हेड होता है इस पेज का सिर, और बॉडी होती है इस पेज की क्या? शरीर। जैसे हमारे पास होता है हेड और बॉडी। तो ये जो दिख रहा है ना, ये सब बॉडी है। ये सब क्या है? एक मिनट, ये देखो, बॉडी पे कर्सर ले गए, पूरा एरिया
बता दिया, कवर कर दिया ना। तो पूरा बॉडी है ये मेरे भाई, हेड है और बॉडी, HTML हेड और बॉडी। और ये लोग कहाँ, ये लोग क्या क्या है ये सब देखो, अभी आगे रिलेशन समझ में आएगा। अब बॉडी को भी जरा क्लिक करें, बॉडी के अंदर ये क्या है, ए है ना, एक टैग क्या है, ए है ना, कहाँ है, बॉडी के अंदर है ना। तो अब रिलेशन पूछोगे कि ए और बॉडी का क्या रिलेशन है, तो बोलोगे बॉडी पेरेंट है, ए चाइल्ड, ये बोलोगे ना यार। क्यों? क्योंकि बॉडी देखो, अच्छा ये देखो बॉडी यहाँ, बॉडी बहुत बड़ी है, देख लो बॉडी यहाँ शुरू होती है और बॉडी यहाँ जाके अंतिम में क्या होती है, खत्म। तो उसके अंदर जो है वो उसका क्या है, चाइल्ड है। अच्छा इसको भी जरा देखते हैं ना, ये क्या लिख के दिया है हमको एक्सपाथ के नाम पे, क्या लिखा है, /HTML/। आज एक बात और जान लो, हम लोग बोल रहे हैं ना पेरेंट चाइल्ड, पिता पुत्र जो बोल रहे हैं, इस रिलेशन को एक्सपाथ रिप्रेजेंट करता है किससे, स्लैश से। स्लैश का मतलब क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड। इतना पकड़ लोगे, कहीं स्लैश लिखा रहेगा तो जरा अब इसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले क्या लिखा है, स्लैश, चलो मान लो ये शुरू हो गया, पहले क्या लिखा है, HTML के बाद स्लैश क्या लिखा है, बॉडी। मतलब क्या यहाँ पढ़े तो HTML, उसका चाइल्ड कौन है, बॉडी। तो मेरे भाई यहाँ है ऐसा क्या, हाँ यार HTML है, HTML का चाइल्ड कौन है, बॉडी है। आगे बढ़ते हैं, बॉडी के बाद बॉडी स्लैश क्या है, टेबल, और ब्रैकेट में लिखा है 1। अरे यार ऐसा भी तो होता है कि एक आदमी के 4 बच्चे हैं, तो एक पहला हो गया, एक दूसरा हो गया, तीसरा चौथा नहीं चलता। तो वही कह रहा वो कि भाई बॉडी का एक कौन है, चाइल्ड है, और टैग क्या है, टेबल, और वो भी कौन सा हो सकता है, इस बॉडी के पास कई टेबल है, कई चाइल्ड है, तो उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले की। चलो जरा ढूंढते हैं ना, ढूंढ तो सकते हैं धीरे धीरे। दिख रहा है टेबल, आया आया आया, आ गया ना। अरे हम इसी का एक्सपाथ बनाए ना शायद, किसका, इसी का बनाए है ना, इसी टेबल के अंदर है ना वो। तो टेबल, इसीलिए यहाँ पहुँच गए। आगे क्या पढ़ा है, लिखा है टेबल 1 के बाद क्या लिखा है, टी बॉडी। तो देखो टेबल का कोई चाइल्ड है, टी बॉडी है, दिख रहा है ना यार, टेबल के अंदर कौन है, टी बॉडी। अब टी बॉडी के अंदर क्या लिखा है, TR। क्या है भाई टी बॉडी के अंदर, TR, हाँ यार है। TR के अंदर फिर क्या लिखा है, बड़े भाई पढ़ो यहाँ, TD2। मतलब TR का चाइल्ड, लेकिन पहला नहीं, दूसरा। तो ये दूसरा है यार, है ना, TD2। इसके बाद क्या लिखा, डिव। तो सही में क्या TD2 का कोई चाइल्ड है, डिव। आगे बढ़ो, टेबल, कोई है टेबल क्या भाई, हाँ यार टेबल, हवा में नहीं काम कर रहा है ये। टेबल के अंदर क्या है, टी बॉडी। अरे ऐसे देखो यहाँ भी लिखा है इसने क्या, टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर क्या है, TR। तो देखो भाई टी बॉडी के अंदर क्या है, TR। TR के अंदर क्या है, TD1। TD, ये देखो ये पहला TD यही है ना, TD है पहला, TD1, और TD1 के अंदर क्या है, इनपुट 5। मतलब TD1 के कई हैं चाइल्ड, जिनका टैग क्या है, इनपुट। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये किसकी बात कर रहा है, चौथा, और किसकी बात कर रहा है, पांचवा। पहुंच गया कि नहीं वही, इसीलिए काम कर रहा था ये, इसीलिए ये भी काम कर रहा था। देखो जरा ये कैसे करता है, ये अगर ये वाला एक्सपाथ लिखोगे ना तो सीधे पढ़ता चला जाएगा। क्या, पहले HTML पहुंचेगा, HTML से बॉडी में, बॉडी से पहली टेबल में, टेबल से टी बॉडी में, फिर TR में, फिर दूसरे TD में, डिव में, टेबल में, टी बॉडी, TR करके एकदम सख्त से वहीं पहुंचेगा, बहुत फास्ट चलेगा। ये भी एक्सपाथ है, मतलब वो एलिमेंट कहाँ है, बस एक चीज तुम आज जाने नहीं, क्या, स्लैश। स्लैश का मतलब क्या होता है, जब HTML में एक्सपाथ में जब हम पेरेंट चाइल्ड बोलना होता है तो किसका यूज करते हैं, स्लैश। स्लैश स्लैश करके किसी का भी लगा दो, बन जाएगा यार, काम करेगा। देखो नहीं कर रहा है ये, हवा में थोड़ी काम कर रहा है। पहले HTML को ढूंढा, फिर बॉडी को, फिर पहले टेबल को, फिर टी बॉडी, TR, फिर दूसरे TD को, करते 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 कहाँ तक पहुँच गया,
पाएंगे। आखिरी तक पहुंच गया और देखो अभी इसको चला दो तो काम करेगा। लेकिन यही करने का एक तरीका ये भी तो था। अच्छा ये बताओ, मान लो तुम्हारा घर कहाँ है? ज्ञानपुर। मान लो ज्ञानपुर। अब मान लो तुम हमसे पहली बार मिलते, पूछते कि सर कोचिंग कहाँ है, बताओ एड्रेस बता दो। तो हम पूछते अच्छा ज्ञानपुर में कहाँ रहते हो, तो तुम बताते मान लो कि यहाँ ज्ञानपुर में यहाँ रहते हैं। हम कहते एक काम करो नोट करो। तुम कहते ठीक है क्या नोट करें, तुम कहते काम करो घर से बाहर निकलो, तो गली आएगी, वहाँ से राइट लेना, मेन रोड आएगा, मेन रोड पे जाना 1 किलोमीटर, फिर वहाँ से क्या लेना, चौराहा आएगा, वहाँ से राइट लेना, फिर 2 चौराहे छोड़ के वहाँ से राइट लेना, फिर 7 किलोमीटर सीधे आना, 5-8 चौराहे छोड़ के फिर यहाँ पहुँचना, ऐसे पहुँच जाओ। तो पहुँच जाओगे कि नहीं पहुँच जाओगे? पहुँच जाओगे ना। लेकिन यहाँ रिस्क क्या? रिस्क एक ये है, ये तो बहुत लंबी डिटेल दे दी तुमको पहली चीज़, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि तुमसे तो बोले हम 7 चौराहा छोड़ के आना, अब गवर्नमेंट 1 चौराहा और बना देता, तब तो तुम गलत जगह से घूम जाओगे ना, यहाँ पहुँच पाओगे? है ना। ये जरा ध्यान से देखो, ये एक्सपाथ कुछ वैसा ही है कि पूरा HTML के अंदर वो चीज़ कहाँ है, पूरा रास्ता बता दिए कि यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, पहुँच जाओगे, और सही पहुँच जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, कल को डेवलपर कहीं भी कुछ इधर से उधर थोड़ा सा हिलाएगा, एक भाई देखो, अच्छा इस एक्सपाथ को देख रहे हो ना, ये वाला काम कर रहा है ना बढ़िया से, देखो 1 मिनट, लेकिन एक भी चीज हिली तो फिर ये काम बढ़िया से काम कर रहा है ना। एक चीज जरा हिला दो, यही एक TR गायब कर दो, अगर डेवलपर यही TR एप्लीकेशन में क्या कर दे, चेंज कर दे, हटा दे, जोड़ दे, फिर तुम्हारा एक्सपाथ काम नहीं करे। वही तो बताए हम कि तुमको ऐसे रास्ता बता दें, तुम कहते हो सर जी ऐसे रास्ता मत बताओ हमको, आप सीधे बताओ वो एट्रीब्यूट और वैल्यू बताओ कि सिटी का नाम क्या है, मार्केट का नाम क्या है और लैंडमार्क क्या है, 3 चीज बताओ। ये मत बताओ 8 चौराहा आएगा कि 12 चौराहा आएगा, हम देख लेंगे कितना चौराहा आएगा, है ना। वो रास्ता सही है कि ये वाला रास्ता सही है कि पूरा तुमको बता दें यहाँ घूमो वहाँ घूमो ऐसे करके? सबसे फास्ट यही वाला है। कौन सा? ये वाला, क्योंकि इसमें सब पता है, कहीं पूछना पाछना नहीं है, सीधे घूमते घूमते चौराहा गिनते हुए पहुंच गए। यहाँ तो भाई पहले पता करोगे कि ये बाजार कहाँ है, ये चीज कहाँ है, समय थोड़ा सा इसमें क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, लेकिन ये स्टेबल है। ये एक चौराहा जुड़ने या घटने से काम करना बंद नहीं कर देगा। अगर इस वाले एक्सपाथ की बात करो, ये कैसे ढूंढ रहा है, कैसे ढूंढ रहा है बताओ? लिखा है ना कि पहले ढूंढेगा किसका किसका टैग इनपुट है, फिर ढूंढेगा किसका नेम क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग है। अब वो अंदर TR है कि TD है कि 2 ठो है कि 4 ठो है, इसको इससे लेना देना नहीं है, लेकिन इनको लेना देना है। ये तो पूरा रास्ता बना के आए हैं। ये फास्ट है लेकिन क्या है, बेकार है। ये वाला एक्सपाथ हम लोग जल्दी यूज नहीं करते। इसी ऊपर वाले एक्सपाथ को ही बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट एक्सपाथ। जो हम बनाए थे अभी कॉपी कर दिए, वो एब्सोल्यूट एक्सपाथ था, यूज मत करना भैया, क्योंकि जरा सा भी भाई देख रहे हो, इनको ढूंढने के लिए पूरी कथा कह के आ रहे हैं कि नहीं, अब कहीं भी जरा सा चेंज होगा तो फिर ये नहीं ढूंढ पाएंगे। कल को डेवलपर, जैसे ये TR के अंदर TD2 ढूंढ रहा है, कल को डेवलपर एक TR और जोड़ दे, तब तो गलत जगह से अंदर जाके ढूंढेगा ना, पाएगा। लेकिन ये वाला, इसको तो मतलब ही नहीं है कि TR है कि TD है, कहता भैया ये ड्रामा में नहीं, हम तो क्या करेंगे, जितने हैं टोटल पहले छांट लेंगे किसके नाम पे, इनपुट के नाम पे, फिर जो बचेंगे नाम फिर छांट लेंगे किसको, नेम एट्रीब्यूट से। हम बेवजह की झूठ मूठ की नौटंकी नहीं करेंगे। और यही नीचे वाला एक्सपाथ है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव एक्सपाथ। और ऊपर वाला क्या है, ठीक है। ये देखो, एकदम देख लो ध्यान से, ये एट्रीब्यूट के सहारे चलता है, और ये सिर्फ बाप बेटे के रिलेशन के सहारे चलता है, और बाकी कुछ नहीं। पूरा एकदम वो चीज कहाँ है, शुरू से लेके अंतिम तक पूरा रास्ता बता दो। जैसे अगर हमसे कहा दो, जैसे हमसे ये कहो सर इसका एक्सपाथ लिखो, इसका,
ओ एब्सोल्यूट एक्स पाथ हम लिख देंगे, लेकिन खूब बड़ा सा बनेगा। अगर खुद से भी लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं आप? लिख सकते, ऊपर से देखते हुए नीचे जाएंगे कहाँ कहाँ पड़ रहा है, 1 2 3 3 5 करते हुए अंत तक पहुँच जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा लिख देंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कल चलेगा कि नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं। डेवलपर कहीं कुछ छोटा सा हिला देगा, एक TRTD कुछ बढ़ा घटा देगा, तुम्हारा काम करना क्या कर देगा, बंद। इसीलिए बोलते हैं एब्सोल्यूट एक्स पाथ है। इसलिए एक वर्ड यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, क्या है ये, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कांच की चीज़ें होती हैं वो फ्रेजाइल होती हैं, टूट जाती हैं, वैसे समझो ये भी है, कुछ भी थोड़ा बहुत होगा ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। या इसी को बोलते हैं, एक और चीज़ इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, लेकिन ये वाला अच्छा नहीं है। और दूसरा क्या है, तीसरी बार इसमें खराबी लेंदी है, बड़ा भी है, कमज़ोर भी है और अनस्टेबल, सब बुराई इसके अंदर। और ये परफेक्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं। हाँ, ये भाई इसको फर्क नहीं पड़ता कौन TR को कर रहा है, हम TRTD क्या मतलब है हमको, ये ढूंढने में TRTD का यूज़ कर रहा है, कर हमें मतलब ही नहीं है TRTD टेबल ट्यूब क्या क्या बात कर रहे हो तुम लोग। हम तो सीधे इनपुट पे छांटेंगे और फिर नाम पे छांट के चीज़ लेके चले जाएंगे, लेकिन ये इनको तो भैया सबसे मतलब है, रास्ते में कोई इधर उधर हुआ तो ये काम करना बंद कर देंगे, इसीलिए इनको यूज नहीं करते। ठीक है, एक्शंस क्लास की प्रैक्टिस करो और कल से थोड़ा हम लोग और फोकस करेंगे किसके ऊपर, एक्स पाथ के ऊपर। अब हमको ध्यान से सीखना है क्या, एक्स पाथ सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम जरा एकदम दिमाग खुला रखना। क्या नहीं क्या करें, अच्छा ठीक है, लेकिन एक्स पाथ ये दिमाग में रखना भाई, एकदम हल्के में न लेना, सीरियसली बताएं। किसी भी ऑफिस में या कहीं भी नौकरी करते हो तो सबसे ज़्यादा इज्जत ऑटोमेशन में तुमको सिर्फ तुम्हारे एक्स पाथ से मिलती है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक्स पाथ। हाँ बॉडी को आपने बताया कि बॉडी का ये सब है, उसका हेड क्या है? कौन हेड, अरे हेड में ये सब है यार, अरे ये देखो लिखा है ना, एडमिनिस्ट्रेटर, होम, वी टाइगर, ये सब कहाँ से आ रहा है, हेड में। देखो ये ऐसे समझो ना यार, इतना शरीर है इनका, ऊपर जो है वो सब क्या है, हेड का पार्ट, हेड और बॉडी। उनको काम किस पे करना है, बॉडी। लेकिन याद करो जो गेट टाइटल करते हैं ना, टाइटल लेके आता है वो कहाँ से लेके आता है, हेड से ही लेके आता है। ये टाइटल से इसको टाइटल ही बोलते हैं ना भाई, है ना। तो अब हम लोग को फोकस किस पे करना है, एक्स पाथ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स पाथ। और एक्स पाथ अभी हम लिख भी देते हैं, सब लोग अपना अपना रिवाइज करके आना। अभी तो आप लोग ज़्यादा एक्स पाथ के बारे में जानते नहीं हो, अभी क्या क्या जानते हो आप, अभी एक्स पाथ का एक तो जानते हो क्या, अब तो जान गया आज से, क्या एब्सोल्यूट एक्स पाथ, और फिर क्या रिलेटिव एक्स पाथ। और रिलेटिव एक्स पाथ के अंदर अभी तुम क्या सीखे हो, कुछ ज़्यादा थोड़ी सीखे हो, तुम लोग सीखे हो क्या, बेसिक सिंटैक्स जानते हो ना, मतलब कैसे @ एट्रीब्यूट करके, और क्या इसका इनर टेक्स्ट भी बताएंगे नहीं, और इनर टेक्स्ट का यूज़ करना बताया है। इनर टेक्स्ट जिसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टेक्स्ट नाम के फंक्शन का। और तीसरा बताए हैं क्या, इंडेक्स, यही बताए हैं बस ना। और अभी हैं कितने, कम से कम अभी तो हैं तो 10 और टेक्निक्स हैं। लेकिन यही अच्छी बात है, हर इंटरव्यू में पूछते हैं, हर इंटरव्यू में पूछते हैं जिसका और ये भी याद रखना, जो एक्स पाथ नहीं लिख पाएगा उसको नहीं, और एक्स पाथ टेढ़ा मेढ़ा देंगे, इसलिए इसको एकदम प्रॉपर सीखना। ये तुम्हारा ऑटोमेशन एकदम क्या कर देगा, आसान कर देगा, जो जितना अच्छा एक्स पाथ लिखना जानता। अभी तुम लोग उसमें है क्या सर, बस टैग है, एट्रीब्यूट है, नहीं भाई, टैग एट्रीब्यूट के अलावा भी बहुत कुछ हम लोग कल से देखेंगे। क्या कल नहीं, सॉरी कब से, मंडे से देखेंगे क्या, एक्स पाथ। ठीक है, चलो एक्स पाथ की कम से कम 7-8 टेक्निक और देखेंगे।